दोस्तों, अगर आपने हॉन्टेड हाउस पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसे देख ले, नहीं तो आपको ये स्टोरी पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सैम जैक और मैक को अपने दादाजी की हवेली पे लेके आता है। वहाँ पहुँचते ही सैम के साथ अजीब सी चीजें होने लगती है और जब सैम हवेली के अंदर जाता है उसे 2 बार भूतनी दिखती है। सैम ने जैक और मैक को ये बताया तो वो दोनों हंसने लगे क्योंकि उनको लग रहा था कि सैम उन्हें डराना चाहता है। फिर जैक, मैक और सैम तीनों सो जाते हैं और तभी अचानक सैम हवा में उड़ने लगता है। अब आगे की स्टोरी। जब मैक की आंखें खुलती है वो देखता है कि सैम और उसका गद्दा गायब है। वो सैम को इधर उधर ढूंढता है। फिर सैम के नहीं मिलने पर वो जैक को जगाता है और कहता है कि सैम उसके गद्दे के साथ गायब हो गया है। फिर दोनों सैम को ढूंढने के लिए रूम के बाहर आते हैं। जैक मैक से कहता है कि सैम के ऊपर के माले में घुसा भरा हुआ है, वो बिना बताए कहीं भी चला जाता है। दोनों ने पूरी हवेली में सैम को ढूंढ लिया। जैक ने कहा कि एक बार हवेली के बाहर भी चेक कर लेते हैं, उस आइटम का कोई भरोसा नहीं, वो कहीं भी चला जाता है। फिर जैक और मैक सैम को हवेली के बाहर ढूंढने के लिए जाते हैं। मैक ने जैक से कहा कि वहां पर कोई अजीब जानवर जैसा दिख रहा है, चलो करीब जाके देखते हैं। जैक ने कहा कि ये तो अपना सैम है, गधे की तरह रास्ते के बीचों बीच फैल के सोया हुआ है, लगता है इसे नींद में चलने की बीमारी है। मैक ने कहा कि हाँ, सैम नींद में चल के यहाँ पर आ गया होगा, चलो इसे उठाते हैं। सैम जैक और मैक से कहता है, मैं यहाँ पे कैसे आ गया? जरूर ये तुम लोगों की शरारत होगी। हमने ऐसी कोई शरारत नहीं की, तुम्हारे मरे हुए दादाजी की कसम। वो तो जब मेरी आंखें खुली तो तुम मुझे नहीं दिखे, इसलिए तुम्हें ढूंढने चले आए। लगता है तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है। सैम ने मैक से कहा कि मुझे कोई नींद में चलने की बीमारी नहीं है, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं यहाँ पे कैसे चला आया। मैक ने सैम को कहा कि तुम्हें भूलने की भी बीमारी हो गई है, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं है। फिर जैक और मैक सैम को लेके वापस अपने कमरे की ओर जाने लगे। सैम बहुत ही ज्यादा डर चुका है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। एक बार फिर सैम, जैक और मैक सो चुके हैं। एक बार फिर हवेली में पूरी तरह सन्नाटा छा गया है। ऐसा लगता है कि फिर से भूतनी सैम की बैंड बजाने वाली है। जो डर था वही हुआ। दोस्तों, फिर से सैम अपने पूरे बेड के साथ हवा में उड़ने लगा। वो सब तो ठीक है, पर भूतनी सैम को उसके बेड के साथ बाहर कैसे ले जाएगी, क्योंकि दरवाजा बेड से बहुत छोटा है। लगता है भूतनी 5वीं फेल है। अरे वाह, बेड को दरवाजे से निकालने का क्या मस्त आइडिया निकाला है भूतनी ने। इधर मच्छर मैक का खून पी रहे थे, इसलिए मैक उठ जाता है और देखता है कि इस बार सैम के साथ साथ पूरा बेड गायब है। मैक डर जाता है। मैक ने जैक को उठाकर कहा कि इस बार सैम अपने पूरे बेड के साथ गायब हो गया। जैक ने मैक से कहा कि सैम नींद में उठ के चला गया वो तो समझ में आता है, पर वो इतना भारी बेड कैसे उठा के ले गया? बड़ा बाहुबली बनता फिरता है।
जैक और मैक सैम को ढूंढने के लिए फिर से हवेली के बाहर जाते हैं। वहां पहुंचते ही जैक मैक से कहता है कि हम यहाँ पे जग रहे हैं और इसे देखो कैसे आराम से घोड़े बेच के सो रहा है, चल इसे जगाते हैं। सैम जैसे ही जागता है वो आसपास देखता है और सबसे पहले जैक और मैक को एक एक थप्पड़ लगाता है और पूछता है कि मुझे फिर से यहाँ पे क्यों लेके आए हो, मजाक करने की भी कोई लिमिट होती है। फिर जैक सैम को 2 थप्पड़ लगाता है और कहता है कि इतनी रात को हमें भी कोई शरारत करने का शौक नहीं है। फिर मैक सैम से कहता है कि हमने कोई शरारत नहीं की, अब तो पक्का लगता है कि तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है। जैक कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है। चल वो सब तो समझ में आता है, पर पहले तू ये बता कि इतना भारी बेड तो उठा के कैसे लाया। सैम ने कहा कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, तुम लोग क्यों मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे हो। जैक और मैक हंसते हुए सैम से कहते हैं कि तुम हमें कितनी भी डराने की कोशिश कर लो, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। अब हम लोग फिर से कमरे में सोने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम्हें बाहर सोना है तो अभी से कमरे में मत आओ। सैम ने कहा, अरे तुम लोग मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। फिर जैक मैक और सैम बेड उठा के हवेली की तरफ जाने लगे। सैम, जैक और मैक आराम से अपने कमरे में सो गए हैं और तभी अचानक सैम अपने बिस्तर पे बैठ जाता है और सिर घुमाने लगता है। फिर सैम उड़ते हुए कमरे के बाहर चला जाता है। ऐसा लगता है कि कोई उसे खींच रहा है। फिर सैम वहीं पे गिर जाता है। इधर जैक और मैक को भी बहुत जोर से किसी के गिरने की आवाज आती है। वो दोनों देखते हैं कि सैम अपने बिस्तर से गायब है। जैक मैक से कहता है कि सैम नींद में चलते चलते गिर गया होगा, चलो चल के देखते हैं। जैक और मैक सैम को ढूंढते हुए कमरे के बाहर आते हैं। उन लोगों ने देखा कि सैम वहीं पे पड़ा हुआ है। जब वो लोग सैम के करीब जाते हैं तो सैम अचानक से उठ जाता है और कहने लगता है कि उसने अभी अभी भूतनी को ऊपर जाते हुए देखा है। तुम दोनों में से कोई एक मेरे साथ ऊपर चलो, फिर तुम्हें विश्वास होगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। फिर मैक सैम से कहता है कि मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करता हूँ, फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए चलो एक बार ऊपर चल के देख लेते हैं। फिर सैम और मैक ऊपर जाते हैं। मैक सैम से कहता है कि देखा, यहाँ पे कोई भी नहीं है, पूरा कमरा खाली है। फिर सैम कहता है चलो अंदर चल के भी एक बार देख लेते हैं, भूतनी किसी कोने में छुपी होगी। मैक बुरी तरह से डर जाता है जब उसे पता चला कि जिसने उसका हाथ पकड़ा है वो सैम नहीं, भूतनी है। तो दोस्तों, क्या होगा सैम का? क्या भूतनी ने सैम को अपने वश में कर लिया है? क्या भूतनी मैक को भी अपने वश में कर लेगी? ये सब हम देखेंगे अगले पार्ट में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।